नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आइए, ये हमारी जो है सीरीज नंबर 2 है रीजनिंग की। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बैट, BAT। बैट का जो है हमको कोड दिया हुआ है 69। उसी प्रकार से हमको बताना है MAN मैन का जो है क्या कोड होगा। आइए देखते हैं। यानी कि क्या दिया हुआ है VAT, वैट। यानी कि वी का प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। और ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। अच्छा, इन सभी से हमको जो है क्या बनाना है, 20, 1 और 2 से हमको बनाना है क्या, 69 बनाना है। देखिए क्या कर सकते हैं 69 बनाने के लिए। अगर हम इन सभी को जोड़ लें, 20 और 1 21, 21 और 2 23, यानी क्या हो गया, 23 हो गया। ठीक है। अब 23 से हमें 69 बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, 23 का गुणा 3 हम कर लें, तो क्या हो जाएगा, 23 3 69 हो गया। आइए अब इसी तरह से जो है इसके साथ भी करके देखते हैं। MAN मैन, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 13। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एन की 14। इन सभी को जोड़ लो, 14 और 13, 1 14 और 14 28, यानी क्या हो गया, 28 हुआ है। अच्छा, 28 इसका 3 गुना किया था, इसका भी 3 गुना करके देखो, 28 3 84। क्या ऑप्शन में है 84 और आंसर, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यही सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आइए देखते हैं इसको। क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो है निकाल लेते हैं 31 दिसंबर 2009 तक जो है हम विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, 2000 यानी कि सन 2000 तक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, 400 में हमारा विषम दिन क्या होता है, जीरो होता है। देखिए यानी कि 400 में क्या विषम दिन होता है, जीरो होता है। 300 में विषम दिन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। और 200 में विषम दिन क्या होता है, 200 वर्ष में, यानी कि ये होता है हमारा 5। ठीक है, नहीं नहीं, 5 नहीं होता है, 3 होता है, 3। और 100 वर्ष में क्या होता है, 5 होता है। देखिए 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 200 वर्ष में 3 विषम दिन होता है ये। ठीक है। और 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है, 400 में 0 होता है। यानी कि 400 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2000 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है 2000, यानी कि पूरा जो है हमारा क्या है, यानी कि 2000 जो है ये पूरा हमारा जीरो हो जाएगा। यानी कि सन 2000 तक हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। प्लस बचा कितना, 9। यानी कि 9 हमारे क्या होंगे, सिंपल ईयर होंगे। ठीक है। प्लस अब 9 वर्ष में जो हमारे जो है लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी कि 9 को जब हम 2 से भाग करेंगे, 4 से जब भाग करेंगे, लीप ईयर निकालेंगे, क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारा जो है 31 दिसंबर 2009 तक जो है हमारा विषम दिनों की संख्या आ चुकी है। ठीक है। अब आइए, अब जो है 2010 में एंट्री लेते हैं, क्या है, यानी कि हमारा होता है, हमको पता है क्या, जनवरी से जून तक, क्या है, जनवरी से जून तक, जनवरी से जून तक जो है अगर सिंपल ईयर है तो क्या होते हैं विषम दिनों की संख्या, 6 होती है। अगर यही लीप ईयर है तो 7 होती है। ठीक है, तो क्या होती है, 7 होती है विषम दिन। अब देखिए क्या करेंगे, जनवरी से जून तक विषम संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो है 2010 क्या है, सिंपल ईयर है। तो जनवरी से जून विषम दिनों की संख्या 6, प्लस इसके बाद जून, इसके बाद जुलाई में 3, और अगस्त में कितना है, 15 है, तो 15 को यानी कि 7 से 15 को 7 से भाग कर दो, यानी कि 1। तो क्या है, देखिए 6 और 1 7, ये हम काट देंगे। और 9 2 11, 11 3 14, ये भी पूरा कट जाएगा। यानी कि विषम दिनों की संख्या क्या आ जाएगी, जीरो। जीरो, जीरो कोड किसका होता है, ये होता है रविवार का। यानी कि रविवार हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है। देखिए
अगर ये जो है आपको नहीं पता है, देखिए यानी कि जनवरी से जून तक का निकाले को बता रहे हैं आपको। देखिए विषम दिनों की संख्या क्या है, सिंपल ईयर मान लीजिए है, ठीक है। तो क्या है, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 3 होते हैं। फरवरी में 0 हो जाएगा। मार्च 3, अप्रैल 2, मई सही है ना, मार्च 31 को होता है, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ ठीक है। मार्च अप्रैल, उसके बाद मई, इसके बाद क्या है जून, इसके बाद क्या है जुलाई, यानी जून तक जाना ना, हाँ जून। 3 और 2, 5 और 2, 7, ये कट जाएगा, ठीक है। देखो कितना बचा, 3 और 3, 6 ही दिन बचा है ना। तो क्या है, जनवरी से ये क्या था, जनवरी ये क्या था जून, यानी कि जनवरी से जून हमारा सिंपल ईयर में कितने दिन आए हैं, 6 दिन आए हैं। तो वही मैंने जो है यहाँ पर क्या किया था, ये जो है यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रख लिया था उसको। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया, तो अगले दिन जो है सुबह इसका समय क्या होगा, इसमें घड़ी में क्या समय दर्शाएगी। देखिए यानी कि 24 घंटे में कितना, 15 मिनट जो है आगे हो जाती है, ठीक है। इसलिए 1 घंटे में कितना आगे हो जाएगी, यानी कि 15/24। अब देख लीजिए हमें क्या करना है, रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, उसकी वैल्यू हमको जो है निकाल लेनी है, मतलब ज्ञात कर लेनी है। यानी कि दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने हो जाएंगे, 12 घंटे, ठीक है। और प्लस 4, यानी कि 12 4 16, यानी कि 16 घंटा की जो है हमें वैल्यू बतानी है। यानी कि 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 3 पचे 15, 5 दूनी, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि क्या है, ये जो है सुबह 4 बजे तक जो है 10 मिनट आगे जो है घड़ी भाग जाएगी। यानी कि 4 बजे नहीं बताएगी, क्या बताएगी, 4:10 का जो है समय बता रही है, ऑप्शन नंबर ए बता रही होगी, यानी कि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, 145 का अर्थ है टाल बिग बॉय, और 637 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ठीक है। देखिए तुमको बताना क्या है, ब्राइट का कोड बताना, यानी कि ब्राइट यानी कि ये हमारा फर्स्ट वाले में है ब्राइट। अब देखते हैं, यानी कि ब्राइट कहीं और दे रखा है, अगर ब्राइट कहीं और दे रखा है तो मुझसे कंपेयर कर लेंगे तो हमारा डायरेक्ट निकल आएगा, लेकिन हमको ब्राइट कहीं और नहीं दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं, बॉय कहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, बॉय यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन है 1, तो यानी कि बॉय का जो है क्या हो गया कोड, बॉय का कोड हो चुका है 1, बॉय का कोड क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब लिटिल यहाँ पे है, लिटिल यहाँ पर भी है, यानी कि अब इसमें और इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन है 3 कॉमन है, यानी कि इसमें लिटिल कॉमन है, यानी कि तो क्या है, लिटिल की जो है कोड क्या हो चुकी है, लिटिल का कोड हो चुका है तुम्हारा 3। अब देखिए एक ही बचा है, क्या बचा है, वो भी ब्राइट। ब्राइट का कोड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा 2, यानी कि ब्राइट का कोड क्या है, ब्राइट का कोड क्या हो जाएगा 1, जो कि हमारा नहीं ब्राइट का कोड 2 सॉरी 2 है ना, 1 तो बॉय का हो चुका है ना, ये 2, यानी कि ब्राइट का कोड क्या हो गया है 2, ठीक है। ये बचा है ना 2, ये ब्राइट का कोड 2 हो चुका है, देखो जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, इनमें से कोई नहीं। आइए अगला देखते हैं, एक खास कोड में दिल्ली को ये लिखा गया है और कलकत्ता को ये लिखा गया है, उस कोड में कालीकट को क्या लिखा जाएगा, CALICUT का लिखा जाएगा। देखिए यानी कि हमें तो अक्षर उसी से लग रहे हैं सारे, यानी कि CAA, यानी कि इसकी जो है इसी में से जो है कोडिंग की गई है, इन्हीं अक्षरों से, इन्हीं अंकों की, ठीक है, डिजिट की। आइए देखते हैं, यानी कि सी की इसमें वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू इसमें जो है तुम्हारी है 8 लिख लिया। इसके बाद ए की वैल्यू इसमें क्या है, ए की वैल्यू इसमें है 2, यानी कि 8 2, यानी कि ये काट दो, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये बचा है, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा क्योंकि नन भी दे रखा है, पूरा ही चेक करना पड़ेगा। आइए चेक कर लेते हैं,
एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू यानी कि 5 है, एल की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है, अभी तक तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आई की वैल्यू क्या है, आई, आई हमारा यहाँ पर है, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 सही है यहाँ पर भी। इसके बाद क्या है सी, सी की वैल्यू क्या थी 8 थी, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है अभी। अब देख लेते हैं अगला अक्षर क्या है यू, यू का वैल्यू क्या है पीछे से चौथा यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 9, ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अब लास्ट बचा यानी कि 6 यानी कि क्या है टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू 6 है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है सितंबर को जो है कोड किया गया है 54 से, जनवरी को कोड किया गया है 42 से, दिसंबर को कोड किया गया है कि 48 से, तो उसी प्रकार उसी भाषा में अगस्त का कोड क्या होना चाहिए। देखिए सितंबर का अगर हम इसकी अगर हम वो करते हैं क्या नंबर प्लेस, अगर हम इसका नंबर प्लेस करते हैं 54 तो बहुत संख्या हो जाएगी है ना, 19 5 24 24 और पी 16 यही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, 54 नहीं बन पाएगा। अच्छा अब दूसरा तरीका देखते हैं क्या है, इसके सितंबर में संख्याएं गिनते हैं, यानी कि जो है ये कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि नंबर आप जो है लेटर कितने हैं 9 है। अच्छा 9 में 9 से अगर मैं 54 बनाना है तो क्या कर लें, अगर हम 6 से गुणा कर लें तो क्या हो सकता है 9 छाक 54 बन सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 गुणा 6 कर लिया तो क्या है 42 हमारा है, हाँ है बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी ठीक हो रहा है। अगला भी चेक कर लेते हैं, अगला क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 गुणा 6 48 दिया हुआ, यानी कि हमारा कन्फर्म हो चुका है। हमको क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है, जितने भी जो है इसके नंबर आप वो लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि क्या है 6 लेटर हैं और 6 का ही गुणा करना है ना, तो क्या आ जाएगा 6 36, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भिन्न शब्द को ज्ञात करना है, क्या है भिन्न शब्द को ज्ञात करना है, यानी कि बताइए सलजम भिन्न होगा या चुकंदर होगा या आलू होगा या टमाटर होगा। बताइए 5 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए फटाक से। तो देखो शलजम ज़मीन के अंदर होती है, चुकंदर ज़मीन के अंदर होता है ना, आलू भी ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन टमाटर जो है क्या होता है ये एक जो है ज़मीन के अंदर नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही हमारा आंसर हो गया है। क्लास को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।